हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये हमारा डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपकी देखी थी जिसमें बिग ओमेगा, लिटिल ओमेगा, थीटा नोटेशन हमने देखा था। तो आज इसकी जनरल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो उस पे हम लोग वर्क यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी जनरल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं आप, इफ एफ एन इज ओ ऑफ जी एन, बिग ओ ऑफ जी एन, मतलब आपका अगर एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ जी एन है, देन कोई कांस्टेंट अगर आप एफ एन में ऐड करते हैं, एफ एन में कोई कांस्टेंट अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी क्या रहेगी, सेम ही आपकी रहेगी। सो वेयर ए इज कांस्टेंट, देखिए एफ एन इक्वल टू 2n² प्लस 5 इज ओ एन स्क्वायर आपका दिया हुआ है। इसकी अभी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है, देन आपने 7 इंटू एफ एन यहाँ पर राइट अप किया, यानी ये कांस्टेंट आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी आपकी। यानी इसका अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इसकी भी यहाँ पर डिफाइन आपका ये करेगा। यही प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करती है ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन के लिए भी। सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बोथ ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। दूसरा आता है आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मेनली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर A टेंस टू B है और B टेंस टू आपका C है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि A टेंस टू क्या है, आपका C भी है। तो वही प्रॉपर्टी आपके यहाँ पर एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर भी है। इफ Fn इज अ big O of Gn and Gn is a big O Hn, then डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि Fn जो है big O of Hn आपका होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, Fn इक्वल टू n, Gn इक्वल टू n स्क्वायर एंड Hn इक्वल टू n क्यूब। तो आपने यहाँ n इज ओ एन स्क्वायर एंड n स्क्वायर इज ओ एन क्यूब, देन n क्या होगा आपका, डायरेक्टली डिफाइन करेगा ओ एन क्यूब के। यानी अगर n n स्क्वायर के इक्वल है और n स्क्वायर n क्यूब के इक्वल है तो n आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो n क्यूब के इक्वलेंट होगा। दैट कॉल्ड एज अ आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम सेटिस्फाई आपका करता है ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन में भी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इफ एफ एन इज अ गिवन दैट एफ एन इज ओ एफ एन, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन विल बी एफ एन इटसेल्फ। अगर आपने यहाँ पर डिफाइन किया है एफ एन को ओ ऑफ एफ एन आपने डिफाइन किया है तो मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू होगी वो भी आपकी सेटिस्फाई करेगी एफ एन को। हेंस एक्स इक्वल टू एफ एन, देन वाई O of Fn tie themselves in the reflexive property। यानी जहां पर आपका ए की कंडीशन यहां पर हो जाती है या बी की आपकी हो जाती है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे यहाँ पर Fn इक्वल टू एन स्क्वायर है, ओ एन स्क्वायर सच दैट O ऑफ Fn, आप डायरेक्ट इसको Fn भी राइट अप कर सकते हैं क्योंकि ये Fn की ही वैल्यू है आपकी। सिमिलर ये प्रॉपर्टी आपकी ओमेगा एंड थीटा नोटेशन भी आपका परफॉर्म करता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, Fn इज अ थीटा ऑफ Fn, सॉरी Fn इज थीटा ऑफ Gn है, देन Gn जो है वो थीटा ऑफ Fn होगा। यानी ये केवल आपका थीटा सपोर्ट करता है, आपका बिग ओ और ओमेगा नोटेशन सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि थीटा में आपका जो Fn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए आपका जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है यानी ए बी है तो बी ए भी आपका होगा। इस टाइप की जो कंडीशन है वो केवल आपके सेटिस्फाई करता है आपका थीटा नोटेशन। जैसे एन स्क्वायर देन जी एन इक्वल टू एन स्क्वायर है आपका, तो एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर देन जी एन ऑल्सो थीटा ऑफ एन स्क्वायर आपका डिफाइन होगा। दिस प्रॉपर्टी ओनली सेटिस्फाई इन थीटा नोटेशन। इसके बाद होती है आपकी ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ एफ एन इज अ ओ ऑफ जी एन देन जी एन इज अ ओमेगा ऑफ एफ एन। ये आपका होता है क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। क्यों अगर आप बिग ओ की बात करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है सी जी एन से, और अगर आप ओमेगा की बात करते हो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होता है आपका सी जी एन से। तो अगर आप इसको ट्रांसफर कर दें, यहाँ पर आपका ओ जो है वो किसके इक्वलेंट हो सकता है, आपका एफ एन अगर ओ जी एन है देन जी एन आपका ओमेगा ऑफ एफ एन हो सकता है। जैसे एफ एन इक्वल टू एन आपने दिया, जी एन एन स्क्वायर दिया है, एन इज अ ओ ऑफ एन स्क्वायर देन एन स्क्वायर इज अ ओमेगा ऑफ एन आपका हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी ओनली सेटिस्फाई, ये दोनों में होती है आपकी, थीटा में नहीं होती है। सम मोर प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें है आपका एफ एन ए ओ ऑफ जी एन एंड एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, देन एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन आपका डिफाइन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एफ एन इक्वल टू ऑफ जी एन एंड डी एन इक्वल टू ओ ऑफ ई एन, देन
आप प्लस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर फाइंड आउट होगी, दोनों में जो मैक्सिमम आपका रिटर्न करेगा। तो इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, इस टाइप से आपका ये रिप्रेजेंट भी करता है। सेम यही आपका है fn इक्वल टू ओ ऑफ gn एंड dn इक्वल टू ओ ऑफ en, देन fn इक्वल टू इंटू dn इक्वल टू ओ ऑफ gn इंटू en आपका हो जाएगा, जिसमें आपका fn की वैल्यू ये है dn, तो आपका जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आपका इसमें रिटर्न करेगा। तो ये इस टाइप से आपकी कुछ क्या हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई। अब प्रॉपर्टी का अगर हम सिमेट्रिक नोटेशन की बात करते हैं तो नोटेशन में देखिए बिग ओ की जब हम बात करेंगे वो रिफ्लेक्सिव भी है आपका, सिमेट्रिक नहीं होता है आपका, ट्रांजिटिव भी होता है। बिग ओमेगा की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव भी है आपका, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। थीटा की नोटेशन की ये तीनों होता है आपका, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी। स्मॉल ओ आपका ना आपका रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, केवल ये आपका ट्रांजिटिव होता है। ऐसे स्मॉल ओमेगा की बात करते हैं, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना आपका ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, केवल ये ट्रांजिटिव आपका होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज के आपका डायरेक्ट नोटेशन की प्रॉपर्टी है जो आपका एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको ये भी इसमें पता होना चाहिए। तो ये थे आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशन प्रॉपर्टी। थैंक यू स्टूडेंट।